सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के परिशिष्ट भाग के श्लोकों को देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगला जो श्लोक है शार्दूल विकीर्तम छंद में, उसका वाचन करते हैं। किं कूर्मस्य भरव्यथा नवपुषि क्ष्वां न क्षिपत्येष यत् किं वा नास्ति परिश्रमो दिनपते रास्ते नयन्निश्चलः किन्त्वङ्गीकृतमुत्सृजन् स्वमनसा श्लाघ्यो जनो लज्जते निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तुषु सता मे तद्धि गोत्रव्रतम्। देखिए, इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। यत, जो कि कूर्मस्य भरव्यथा न, क्या कूर्म को भार की व्यथा नहीं होती है? जो कूर्म के ऊपर भार है वह उस भार की व्यथा क्या कूर्म को नहीं होती है? जो कि कूर्मस्य वपुषि, वपुषि मतलब शरीरे, क्या कूर्म के शरीर में भार की व्यथा नहीं होती है, भार की पीड़ा नहीं होती है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? एषः न क्षिपति, जो यह पृथ्वी को फेंक नहीं देता है। कूर्म कहा गया है कि कूर्म ही पृथ्वी को अपने पीठों पर रखे हुए है, अपने पृष्ठभाग पर कूर्म ही रखा हुआ है। तो क्या कूर्म को भार की व्यथा नहीं है उसके शरीर में, अर्थात भार का कष्ट है? जैसे हम कोई भारी वस्तु अपने सर पर रख लेते हैं तो उसका कष्ट हमें होता है, यह लगता है कि कितनी जल्दी इसको हम फेंकें। तो एषः एषः कूर्मः न क्षिपति, यह जो कूर्म है यह पृथ्वी को उठाकर फेंक नहीं देता। तो इसका मतलब क्या है? किम कूर्मस्य वपुषि भारव्यथा न, क्या कूर्म के शरीर पर भार की व्यथा नहीं है? जो कि क्षमाम, क्षमाम मतलब पृथ्वी को, जो कि यह पृथ्वी को न क्षिपति, फेंक नहीं देता है, अर्थात होती है। और क्या कह रहे हैं? किम वा, और क्या दिनपते परिश्रमः नास्ति, क्या दिनपति अर्थात सूर्य को परिश्रम नहीं होता है, अर्थात वह थकते नहीं हैं? यन निश्चलः, जो कि निश्चल हैं, अर्थात लगातार चलायमान है, वह रुकते नहीं हैं। यहाँ पर यत है, तकार को यरो नुनास्के नुनास्को वा से नकार हो गया है। तो यन निश्चलः जब विच्छेद कर देंगे तो यत निश्चलः, यत जो कि दिनपति निश्चलः, दिनपति निश्चल होते हैं, लगातार चलते रहते हैं, चलायमान हैं, क्षण भर के लिए रुकते नहीं हैं। तो क्या किम वा दिनपते परिश्रमः नास्ति, तो क्या दिनपति सूर्य को परिश्रम नहीं है, थकान नहीं लगती है, अर्थात उनको भी परिश्रम होता है। फिर ऐसा क्यों है? जो कूर्म जो है पृथ्वी को नहीं फेंक देती है, फेंक देता है, और सूर्य ठहर करके कुछ देर आराम क्यों नहीं करता है? बताते हैं। क्या बता रहे हैं? किंतु श्लाघ्य जनः, श्लाघ्य मतलब जो प्रशंसनीय जन हैं, जो प्रशंसनीय जन हैं वह क्या करते हैं? लज्जते, लजाते हैं, उनको लज्जा आती है। क्यों लज्जा आती है? कब लज्जा आती है? तो अंगीकृतम उत्सृजन, जिसको अंगीकार कर लिया है, जिसको स्वीकार कर लिया है, उसको उत्सृजन,
उसको छोड़ते हुए, कैसे? स्वमनसा, जिसको अपने मन से, स्वमनसा अपने मन से, अंगीकृतम, जिसको अपने मन से उन्होंने अंगीकृत कर लिया है, उसको स्वीकार कर लिया है, उसको स्वीकृत जो वस्तु है, उस स्वीकृत वस्तु को उत्सृजन, छोड़ते हुए, क्या करते हैं? लजाते हैं, लज्जते, लजाते हैं, उनको शर्म आती है कि अपने मन से हमने यह संकल्प लिया है, हमने प्रण किया है, हमने यह कार्य की जिम्मेदारी ली है, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं? अर्थात वह छोड़ते नहीं है, उसको पूरा करते हैं। प्रतिपन्न वस्तुषु निर्वाह, क्या कह रहे हैं? प्रतिपन्न वस्तुषु निर्वाह, प्रतिपन्न अर्थात जिसको स्वीकार किया है ऐसे वस्तुओं के प्रति, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है, उस ऐसे वस्तुओं का निर्वाह, ऐसे कार्यों का निर्वाह अर्थात उसको पूर्ण करना। यह क्या है? एतत ही, एतत ही, हकार को धकार आदेश, एतत ही सताम गोत्र व्रतम, यह सज्जनों का गोत्र व्रत है, सज्जनों की कुल परंपरा है। ठीक, सज्जनों का कुल व्रत है, अर्थात इस व्रत को छोड़ते नहीं हैं। पुनः एक बार देखते हैं। कूर्मस्य वपुषी किम भरव्यथा न, क्या कूर्म के शरीर पर भार की व्यथा, भार का कष्ट नहीं है? यत, जो कि क्षमाम नक्षपति, एषः क्षमाम नक्षपति, वह पृथ्वी को उठाकर फेंक नहीं देता है। एषः, एषः में विसर्ग है, विसर्ग होगा जब विच्छेद करेंगे, वैसे कहाँ चला जाएगा? सु आएगा, सु को एतत् दोहो लोपो को नहीं समासे हलि से लोप हो जाएगा। इसके पश्चात किम वा, क्या दिनपते परिश्रम नास्ति, क्या सूर्य को परिश्रम नहीं है, थकान नहीं लगती है? यन निश्चल, जो कि निश्चल है, जो यन निश्चल आस्ते, जो कि निश्चल रहता है, कभी रुकता नहीं है, अर्थात उसको भी थकान लगती है, उसको परिश्रम होता है। किंतु तो ऐसा क्यों होता है कि कूर्म जो है धारण किए रहता है कष्ट होते हुए भी, और थकान होते हुए भी सूर्य निश्चल रूप से चलता रहता है? ऐसा क्यों है? उसका कारण बता रहे हैं, क्यों है? क्योंकि, किंतु क्योंकि स्वमनसा अंगीकृतम उत्सृजन, अपने मन से जिसको स्वीकार कर लिया है, ऐसे कार्य को छोड़ते हुए, श्लाघ्य जनः लज्जते, जो श्लाघनीय जन हैं, जो प्रशंसनीय पुरुष हैं, वह लजाते हैं। स्वमनसा लज्जते, अपने मन से लजाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिपन्न वस्तुषु निर्वाह, जिस काम को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, जिस वस्तु की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है, उसका निर्वाह, उसका अंत तक निर्वाह करना, यह एतत ही सताम गोत्र व्रतम, यह सज्जनों का गोत्र व्रत है, कुल व्रत है, कुल परंपरा है। यहाँ पर शार्दूल विकीर्तम छंद है। ठीक है, चलिए अब अगले श्लोक को हम देखते हैं, जो कि उपजाति छंद में है। चलिए पहले हम इसका वाचन करते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ते मर्त्यलोके, वे लोग मृत्युलोक में, भुवि, मृत्युलोक वाले, मानव लोक वाले पृथ्वी में, भारभूता, भार के समान हैं, मृत्युलोक के वह बोझ हैं,
और मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, वस्तुतः वह तो मनुष्य के रूप में मृग अर्थात पशु विचरण करते हैं। यहाँ पर मृग से मृग नहीं लेना है, हिरण नहीं लेना है, यहाँ पर मृग अर्थात पशु है। तो ते मर्त्य लोके भूय भार भूताः, भार भूताः है, ठीक। यहाँ पर हश्च नहीं, भो भगो घो पुरुष योषि और हरि सर्वेशम। तो ते वे लोग मर्त्यलोके भूय भार भूताः, मृत्युलोक में मानव लोक में भूवि भार भूता पृथ्वी के भार स्वरूप होकर के मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वस्तुतः पशु चरते हैं। कौन है ऐसे? ते के वे कौन है ऐसे? तो कहते हैं ये शाम न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, न तपह, जिनके पास तपस्या नहीं है, न दानम, जिनके पास दान नहीं है, जो दान नहीं देते हैं, ज्ञानम, न तो उनके पास ज्ञानम न तो उसकी उनके पास ज्ञान है, शीलम न उनके पास शील है, सच्चरित्रता है, और गुणो न तो उनके पास गुण है, न धर्म न तो उनके पास धर्म है। ये शाम न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, न तपह, उन जिनके पास तप नहीं है, न दानम, जिनके पास दान नहीं है, न ज्ञानम, न तो उनके पास ज्ञान है, न गुण है, न तो कोई गुण है, न धर्म है, न तो धर्म का पालन करते हैं। तो ऐसे लोग क्या हैं? ते मर्त्य लोक के भूय भार भूता, वो मृत्यु लोक में पृथ्वी का भार होकर के रहते हैं, वो पृथ्वी के भार स्वरूप हैं, वह मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी के बोझ हैं। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वह मनुष्य के रूप में साक्षात पशु विचरण करते हैं। ठीक है, उपजात छंद है। उपजात छंद में हमने बताया था कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का सम्मिश्रण होता है। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति में इंद्र वज्रा है, चतुर्थ पंक्ति में उपेंद्र वज्रा है, दोनों का मेल हुआ, दोनों के मेल से यहाँ पर उपजात छंद हो गया। चलिए अब अगले श्लोक को हम देखते हैं। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह, न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। अब यहाँ पर कह रहे हैं पर्वत दुर्गेषु, पर्वत दुर्ग में, पर्वतों के जो दुर्गम स्थान है, पर्वताः दुर्गाणि, ठीक, पर्वतों के जो दुर्गम स्थान हैं वहां पर वनचरैः सह, जो वनचर हैं, जो वनवासी हैं उनके साथ, सह के योग में यहाँ पर वनचरैः में तृतीया सहयुक्त प्रधान से, तो वनचरैः सह, वनचरों के साथ, वनवासियों के साथ, भ्रांतम वनम, वहां पर भ्रमण करना श्रेयस्कर है। वनचरैः सह, वनवासियों के साथ, पर्वत दुर्गेशु, पर्वत के दुर्गम स्थानों में, भ्रांतम वनम, घूमना श्रेयस्कर है, वहां पर भटक जाना श्रेयस्कर है। लेकिन कह रहे हैं कि सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र के भवन में भी हमें स्वर्ग भी मिल जाए, लेकिन वहां पर यदि मूर्ख जन संपर्क, यदि वहां पर मूर्ख जन का संपर्क हो जाए, कोई मूर्ख हमें मिल जाए, मूर्ख के ही साथ हमें वहां पर समय बिताना हो, तो न वरम, तो वो श्रेयस्कर नहीं है। वनचरैः सह पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वरम, वनवासियों के साथ जो कि न कुछ समझने वाले हैं, न कुछ न उनकी भाषा हमको समझ में आएगी, न हमारी भाषा उनको समझ में आएगी, और उनका रहना सहना सब कुछ अलग है। तो ऐसे वनचरों के साथ, अथवा वनचर से यहाँ पर वन में घूमने वाले जो जंतु इत्यादि है वन से, उनको भी हम ले सकते हैं, ठीक, वनचर प्राणी, तो उनके साथ पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनम, पर्वत दुर्गों में घूमना क्या है? श्रेयस्कर है। लेकिन सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र के भवन में भी, स्वर्ग में भी यदि मूर्ख का साथ हो जाए, मूर्ख जन संपर्क न वरम, तो वह
अच्छा नहीं है।